चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से अपने घर में आप पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है अब, तो इसी सीरीज़ में आज हम उपस्थित हुए हैं क्लास 12th का मैथ का एक टॉपिक लेके। पूरा चैप्टर की बात करेंगे बच्चों। आज हम वन शॉर्ट रिवीजन है एक तरह का ये आपका। तो आज हम लोग बात करेंगे गणित का चैप्टर 2 यानी मैथ का चैप्टर 2, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों आज इस चैप्टर का पूरा खत्म करेंगे यानी पूरा तरह से समाप्त करेंगे बच्चों। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर 2 मैथ क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज फंक्शन जो होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उनके प्रांत और परिसर की, क्योंकि बच्चों सबसे ज़रूरी बात है कि आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के फल जो हैं उनका प्रांत और परिसर जो है याद होना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो इधर लिखेंगे बच्चों, आप हेडिंग लगाएंगे फंक्शन। फंक्शन यानी बच्चों फलन की बात करेंगे बच्चों। इधर हम फंक्शन बच्चों क्या है? फलन है ये। और बच्चों दूसरा होगा बच्चों प्रांत यानी कि डोमेन। उसका डोमेन समझेंगे बच्चों यानी कि प्रांत समझेंगे बच्चों। और तीसरा कॉलम बनाएंगे बच्चों रेंज का। रेंज यानी बच्चों परिसर की बात करेंगे। क्या बच्चों? परिसर की बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप 3 कॉलम बनाएंगे, एक फंक्शन के लिए, एक डोमेन के लिए और एक बच्चों रेंज के लिए। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ जी। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों ये कैसा बच्चों है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बच्चों बात कर रहे हैं आज हम लोग। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बच्चों। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चों ये आपका चैप्टर नंबर 2 होगा बच्चों। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों साइन इनवर्स फंक्शन की। तो बच्चों जो साइन इनवर्स फंक्शन होता है बच्चों इसका जो है डोमेन होता है यानी कि प्रांत जो होता है क्लोज इंटरवल -1 से 1 होता है बच्चों। यानी कि -1 भी हमारे आंसर में बच्चों इंक्लूड है और +1 भी है बच्चों। क्लोज इंटरवल मतलब बड़ा ब्रैकेट जो लगा है ये रेक्टेंगुलर वाला, इसका मतलब होता है -1 भी आंसर में है, +1 भी है और इसके बीच की वैल्यू भी आंसर में हमारे बच्चों है। ठीक है बच्चों। और इसका जो रेंज होता है बच्चों परिसर, और क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है बच्चों। यानी परिसर जो है -90 से +90 तक होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको आपको याद करना पड़ेगा कम से कम। अभी अगर पूरा आपको नहीं याद होता है तो परिसर जरूर याद कर लीजिए। परिसर पे आपको डबल स्टार लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से क्वेश्चन होना है ना। प्रांत अभी नहीं याद होगा तब भी काम चल जाएगा बच्चों आपका, लेकिन परिसर बहुत जरूरी है याद होना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आगे नहीं चल पाओगे आप। अब बात करते हैं बच्चों इसके बाद कॉस इनवर्स की। तो बच्चों बात करेंगे कॉस इनवर्स एक्स की। तो बच्चों कॉस इनवर्स एक्स का जो हमारा प्रांत है यानी कि डोमेन है बच्चों वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 ही है। और इसका बच्चों जो हमारा परिसर है 0 से पाई होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? 0 से पाई होता है बच्चों। क्लोज इंटरवल 0 से
पाई होता है, इसको आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं बच्चों तीसरे फंक्शन की जिसका नाम है tan इनवर्स x बच्चों। तो बच्चों बात करेंगे tan इनवर्स x की। तो बच्चों tan इनवर्स x का जो हमारा डोमेन होता है प्रांत, वो ऑल रियल नंबर बच्चों होता है। क्या होता है? ऑल रियल नंबर, यानी कि सभी वास्तविक संख्याएं होता है। और अगर बात करें बच्चों इसके परिसर की, तो -π/2 से लेके π/2 तक, लेकिन अब की बच्चों क्या होता है? ओपन इंटरवल होता है, यानी कि खुला अंतराल होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि -π/2 और π/2 आंसर में नहीं आएगा बच्चों। बात समझ रहे हो आप? -π/2 और π/2 आंसर में नहीं आएगा, केवल इसके बीच की वैल्यू ही आंसर में लेनी है बच्चों। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इसको कॉपी में अच्छे से नोट करेंगे, है ना, क्योंकि कंफ्यूजन बाद में ना हो आपको। ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है? क्लोज का मतलब बच्चों एक बार फिर से बताते हैं हम। क्लोज का मतलब क्या है बच्चों कि आपको बगल वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है, साइड वाली वैल्यू भी लेनी है, इसके बीच की वैल्यू भी लेनी है, यानी -π/2 और π/2 को भी लेना है, इसके बीच में लेना है। अगर बात करें ओपन वाले में, तो यहाँ -π/2 और π/2 आपके आंसर में इंक्लूड नहीं होगा बच्चों, केवल और केवल इसके बीच वाली वैल्यू आपकी इंक्लूड होगी। तो आइए बच्चों बात करते हैं अगले फंक्शन की, जिसका नाम है साइन। कॉस हो गया, tan हो गया बच्चों आपका। अब बात करते हैं कॉसेक की, ठीक है बच्चों। तो बात करते हैं कॉसेक इनवर्स x की बच्चों। अगर बात करें बच्चों कॉसेक इनवर्स x की, तो आपका जो बच्चों प्रांत होता है रियल नंबर में से बच्चों, सारे रियल नंबर में से आपको एक्सक्लूड कुछ नंबर करने होंगे, और वो बच्चे नंबर हैं -1 से लेकर के 1 तक के नंबर बच्चों। क्या हैं? -1 से लेकर के 1 तक के नंबर आपको यहाँ पे क्या करने, निकालने पड़ेंगे इससे। और अगर बच्चों आप बात करें इसके परिसर की, तो बच्चों कॉसेक इनवर्स का जो परिसर होता है, कॉसेक इनवर्स क्या होता है बच्चों? आप कहोगे कॉसेक, देखो बच्चों कॉसेक इनवर्स x जो होता है 1/sin इनवर्स x होता है बच्चों, है ना। अब बताओ बच्चों sin 0 कब होता है? तो sin 0 पर 0 होता है ना, यानी कि 0 डिग्री पर अगर बात करें तो ऐसे इसको लिख सकते हो आप कि साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स x क्या होगा? 1/sin इनवर्स x हो जाएगा, यानी कि जहां पे साइन 0 होगा वहां पे कॉसेक क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका बच्चों आ जाएगा आंसर -π/2 से π/2। कहां से कहां तक? -π/2 से π/2। लेकिन आप ध्यान देंगे कि 0 डिग्री को क्या करेंगे बच्चों? निकाल देंगे, मतलब 0 क्या होगा? आंसर में आपके नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे जो है साइन होता है 0। जब साइन 0 होगा तो कॉसेक क्या होता है बच्चों? 1/sin होता है। तो साइन अगर 0 है तो 1/0 क्या? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर आपको उतना नहीं परेशान होना है, केवल यहाँ थोड़ा इसका याद कर लेंगे तो काम आपका चल जाएगा यहाँ से। नहीं तो आपको पूरा 11th की ट्रिग्नोमेट्री पता करनी पड़ेगी। तो उसमें बच्चों क्या होगा? कॉसेक क्या? 1/sin होता है, तो 1/sin, साइन 0 क्या? 0 होता है, तो 1/0 बच्चों क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। तो वहाँ पे क्या होगा? 0 आपका यहाँ पे एक्सक्लूड होता है, मतलब 0 को आपको यहाँ पे नहीं लेना होना बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों सेक की। अगर बच्चों बात करें हम सेक की, तो अगला फंक्शन हमारा है सेक इनवर्स x बच्चों। तो बात करेंगे सेक की, तो सेक में क्या होता है बच्चों? आपका जो प्रांत है बच्चों रियल नंबर में से आपको -1 से 1 यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर बात करें परिसर की, तो क्लोज इंटरवल 0 से π, और इसमें से बच्चों आपको π/2, क्या बच्चों? π/2 सब निकालना पड़ेगा π/2 पे। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि कॉसेक क्या, सेक क्या होता है बच्चों? सेक होता है 1/cos बच्चों, और cos 0 कब होता है बच्चों? 90 डिग्री पर 0 होता है, तो 1/0 क्या बच्चों? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए 90 डिग्री पे सेक आपका इनवर्स डिफाइन नहीं होता है, इसलिए इसको आप एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे अपने आंसर से। बोलो बात समझ में आ रही बच्चों ना। अब बात करेंगे लास्ट में बच्चों कॉट की।
तो आओ बच्चों देखते हैं किसकी बात, कॉट इनवर्स एक्स की बात करेंगे। तो बच्चों बात करेंगे कॉट इनवर्स एक्स की। इसका बच्चों अगर बात करें हम डोमेन की, तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर होगा बच्चों, सभी वास्तविक संख्याएं होगा। अगर बात करें बच्चों इसके परिसर की, तो बच्चों इसका परिसर होगा ओपन इंटरवल 0 से पाई तक। बच्चों क्या, ओपन इंटरवल 0 से पाई तक। इसको बच्चों आप लोग अच्छे से नोट कीजिए और यहाँ पे कम से कम आप परिसर को तो जरूर याद कर लीजिए, है ना। कम से कम आपको परिसर तो पूरा याद होना ही चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका क्वेश्चन आगे होने वाला है। तो इसको वीडियो बच्चों आप रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको अच्छे से कॉपी में आप नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। तो अभी आपने जो देखा प्रांत और परिसर, उस पर कुछ सवाल करेंगे बच्चों पहले, फिर आगे हम लोग कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y है, तो y का जो वैल्यू है यानी मान है, इनमें से कौन सा सही होगा। तो बच्चों आप एक बार खुद से करेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हमारा आंसर सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। तो अभी हमने बताया आपको ये साइन इनवर्स बच्चों, साइन इनवर्स x का जो प्रांत बच्चों बताया आपको, हमने क्या बताया, डोमेन माइनस क्लोज इंटरवल 1 से 1, और बच्चों परिसर आपको बताया हमने, बच्चों क्या बताया, क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से लेकर के π/2 तक। इसी बात को बच्चों उसने यहाँ पे बताया है, पूछा है आपसे। तो आप ध्यान देंगे, क्या साइन का परिसर 0 से पाई होता है बच्चों। तो पहले तो बच्चों गलत हो गया है ना, 0 से पाई नहीं होता है। दूसरा बच्चों बात करें तो बच्चों यहाँ माइनस π/2 से π/2 बच्चों, ये सही है ना बच्चों, क्योंकि माइनस π/2 और π/2 बच्चों यहाँ लिया भी गया है, तो बिल्कुल सही है, भी आपका सही हो जाएगा। बच्चों सी की बात करेंगे बच्चों, 0 से पाई, क्या बच्चों 0 से पाई होता है क्या, बिल्कुल गलत है, तो है ना। यहाँ बच्चों गलत क्यों है, डी वाला ऑप्शन, डी बच्चों गलत इसलिए है क्योंकि इसने कहा माइनस π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा लिया गया है, यानी कि π/2 और माइनस π/2 के इंक्लूड इसने नहीं किया है बच्चों, इसलिए ये वाला भी गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि फलन cos इनवर्स 2x - 1 का प्रांत क्या है। प्रांत यानी बच्चों डोमेन की बात कही गई है बच्चों आपसे। तो cos इनवर्स 2x - 1 का डोमेन बच्चों क्या होता है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि cos इनवर्स x का जो डोमेन बच्चों होता है वो -1 से क्लोज इंटरवल 1 तक होता है बच्चों, है ना। डोमेन कहाँ से कहाँ बच्चों होता है, -1 से 1 तक होता है बच्चों। अब आपसे कहा गया है कि यहाँ पे जो x है cos इनवर्स x में -1 से 1 बिलोंग करता है। तो हमारे सवाल में बच्चों क्या दिया गया है, हमारे सवाल में दिया है 2x - 1, तो हम लिखेंगे 2x - 1 बिलोंग टू -1 से लेकर के बच्चों कहाँ तक, +1 तक, है ना। यहाँ x जो है बिलोंग टू 1 से 1 होता है हमारे सवाल में, फॉर्मूला है ये, और सवाल में हमसे पूछा गया 2x - 1 की। तो जो यहाँ पे वैल्यू है उसको -1 से 1 हम लाई करा दिए। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे बच्चों और यहाँ 1 बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों, यहाँ x बनाएंगे, क्या बनाएंगे, x बनाएंगे। तो बच्चों अब बताओ, अगर सबसे पहले हमें -1 को हटाना है तो -1 कैसे हटेगा बच्चों, दोनों हर साइड में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे सब तरफ। तो -1 बच्चों हमने क्या किया, 1 यहाँ ऐड कर दिया, और बच्चों हमने यहाँ भी 1 ऐड कर दिया, और हमने बच्चों यहाँ भी 1 ऐड कर दिया। हमने सभी में क्या कर दिया बच्चों, 1 ऐड कर दिया। इससे देखो ये 1 से 1 कट गया। अब इधर हो गया बच्चों क्या, 0, -1 + 1 बच्चों 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, है ना बच्चों, और लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब बच्चों हमें यहाँ x चाहिए, क्या चाहिए, x चाहिए। तो अब पूरे में 2 से भाग कर सकते हैं क्या, डिवाइड कर दें। अब पूरे में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0/2
लेस देन इक्वल टू एक्स, 2x में 2 से डिवाइड बच्चों यहाँ करेंगे और 2 से डिवाइड बच्चों यहाँ करेंगे। जब सब में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ 0/2 बच्चों क्या होगा 0, 0 यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू +1 बच्चों क्या हो गया +1। तो बच्चों यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे जो भी आपका यहाँ एंगल दिया होगा उसको उस फंक्शन के प्रांत से आप क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। उसके बाद अंदर वाले पूरे फंक्शन को आप x माने कि सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जो यहाँ बच्चों आएगा आपका वही क्या है उस पूरे फंक्शन का प्रांत होगा बच्चों। यानी आपका यहाँ प्रांत क्या हो गया तो हो गया बच्चों क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1, आपका यह क्या है बच्चों आंसर है। इसका मतलब आपका प्रांत बच्चों क्या आ गया cos इनवर्स 2x - 1 का जो प्रांत आ गया 0 से लेकर 1 तक आ गया, यानी क्लोज इंटरवल 0 से 1, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है बच्चों, ठीक है ना। अगर ये इक्वल ना होता तो क्या करते ओपन ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे, समझ गए ना। ऐसे ही बच्चों आपको अब साइन का चाहे पूछा जाए, चाहे tan का पूछा जाए, चाहे सेक का या कॉसेक का, कॉट का, है ना, और किसी का आपसे पूछा जाएगा तो ऐसे ही आप उसको क्या करेंगे बच्चों सॉल्व कर लेंगे। बोलो हाँ कि नहीं। हाँ बच्चों, तो ऐसे ही आप उसको अब सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। हाँ बच्चों, तो बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन 3 में आपको दिया गया है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसकी वैल्यू बच्चों निकालना है, यानी कि आपको इसका रेंज यानी परिसर ज्ञात करना है, पूरे का होल परिसर ज्ञात करना है, रेंज ज्ञात करना है, ठीक है। वैल्यू माने रेंज की बात कर रहे हैं हम बच्चों। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे tan में √3 वैल्यू बच्चों किसकी होती है, tan में बच्चों √3 वैल्यू tan 60 की होती है ना, 60 डिग्री की। हाँ बच्चों, tan 60 को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, तो इसका बच्चों सोल्यूशन लिखेंगे हम ऐसे कि tan में बच्चों वैल्यू जो होती है tan इनवर्स, tan में √3 वैल्यू होती है बच्चों tan 60 की, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों tan π/3 बच्चों, है ना। 60 डिग्री को बच्चों π/3 लिखेंगे ना रेडियन में, हाँ π/3 लिखेंगे रेडियन में, ठीक है ना बच्चों। कैसे देखो ऐसे 60 डिग्री को बच्चों अगर π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 60 एकम 60, 60 यही 180 π/3 बन के आएगा। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं बच्चों। हाँ जी, तो अब इसको जो है tan इनवर्स tan π/3 हमने लिख लिया। अब बच्चों माइनस आगे लगा हुआ है। अब देखो बच्चों इसको यानी यहाँ पे अब ऐसा सवाल बच्चों जब भी देखेंगे क्या करेंगे, सेक में इनवर्स -2, तो बच्चों ध्यान दो आप सेक में 2 वैल्यू किसकी होती है पहले बताओ आप। तो बच्चों बताओगे आप सेक में जो वैल्यू है सेक 60 की वैल्यू होती है, बोलो हाँ या ना। सेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। अगर सेक 60 की 2 होती है उसमें माइनस दिया है आपको, तो आप बताओ कि यहाँ पे सेक नेगेटिव कहाँ होता है बच्चों, तो आप कहोगे सेक सर नेगेटिव दूसरे क्वाड्रेंट में होता है और चौथे क्वाड्रेंट में होता है ना, दूसरे में और चौथे में। नहीं पता आपको तो ऐसे करोगे, क्या करोगे बच्चों यहाँ पे A फॉर ऑल पॉजिटिव, S मतलब साइन कॉसेक पॉजिटिव बच्चों, और T फॉर tan कॉट पॉजिटिव, और C माने सेक और कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका दूसरे और तीसरे में सॉरी क्या होगा सेक होता है नेगेटिव बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव बच्चों, नोट कर लो अगर नहीं याद तो ऑल पॉजिटिव। यहाँ कौन बच्चों साइन और कॉसेक बच्चों पॉजिटिव होता है। यहाँ कौन पॉजिटिव बच्चों tan और कॉट पॉजिटिव होता है। और बच्चों यहाँ क्या होता है फोर्थ में कॉस और सेक बच्चों पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव होता है। तो आप बच्चों यहाँ ध्यान देंगे तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है बच्चों नेगेटिव होता है। इसका मतलब आप सेकंड और थर्ड में इसको ब्रेक कर सकते हैं बच्चों। तो आप ध्यान देंगे तो सेक इनवर्स -2 को आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे बच्चों, तो आप लिखेंगे सेक इनवर्स बच्चों क्या सेक इनवर्स
सेक पाई माइनस पाई बाई 3। क्या बच्चों? पाई माइनस पाई बाई 3 बच्चों। तो आप ध्यान देंगे तो पाई माइनस पाई बाई 3 लिख लेंगे, यानी तो यहाँ से सेक से आपका सेक इनवर्स क्या होगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान देंगे सेक 180 माइनस थीटा बच्चों क्या होगा? माइनस सेक थीटा होगा बच्चों। क्या होगा? माइनस सेक थीटा होगा। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे सेक से सेक इनवर्स यहाँ बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पाई बाई 3 बच्चों यहाँ से आएगा, और माइनस, और ये देखो 3 1 जा 3 पाई माइनस 1 पाई, तो 3 में से 1 गया बच्चों कितना? 2 पाई बाई 3, ठीक है ना? 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है ना? हाँ जी। अब देखो यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 3 एलसीएम लेंगे तो बच्चों क्या आएगा? पाई माइनस 2 पाई, तो पाई में से बच्चों 2 पाई घटेगा तो माइनस पाई बाई 3 आएगा बच्चों। क्या आएगा? माइनस पाई बाई 3 आएगा। तो ये बच्चों आपका क्या हो गया? आंसर हो गया माइनस पाई बाई 3 इस क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट आंसर है। बोलो बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी। तो एक तरीका तो बच्चों आपका ये है, या फिर आप जो है ऐसे सवाल में थोड़ा सा एक टेक्निकल याद कर सकते हैं थोड़ा सा। देखो ये तो मतलब मेथड है ना? मेथड तो बच्चों हमेशा करेक्ट होता है, नहीं तो आप कुछ वैल्यू याद कर लीजिए। कैसे बच्चों? जैसे कॉस हो गया बच्चों, है ना, सेक हो गया और कॉट हो गया। क्या बच्चों? कॉस हो गया, सेक हो गया और कॉट हो गया। एक बच्चों यहाँ नोट करेंगे आप, क्या बच्चों नोट करेंगे? कॉस इनवर्स में अगर माइनस एक्स हो, उसके बाद या फिर बच्चों कॉट इनवर्स में माइनस एक्स हो, या फिर बच्चों सेक इनवर्स में माइनस एक्स हो, तो इसकी वैल्यू बच्चों आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। कैसे बच्चों? पाई माइनस एक्स। बच्चों क्या लिखेंगे? कॉस पाई माइनस एक्स, ठीक है बच्चों? पाई माइनस एक्स। अगर आप पाई माइनस एक्स यहाँ कर देंगे तब भी आपका यहाँ पे क्या बच्चों होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, 100% वही आपका आएगा। पाई माइनस एक्स यहाँ भी कर देंगे और यहाँ भी बच्चों पाई माइनस एक्स कर देंगे, और बच्चों यहाँ भी क्या कर देंगे? पाई माइनस एक्स कर देंगे। तो इससे भी आपका जो है डायरेक्ट आंसर क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। एक तरह का ये क्या है? ट्रिकी तरीका है। हालांकि ये आपका फॉर्मूला इस तरह सॉल्व होता है, फॉर्मूले का डेरिवेशन इस तरह होता है यहाँ पे। तो इससे भी आपका 100% आंसर क्या होगा बच्चों? सही होगा। आओ इसको लगा के आपको इस सवाल पे हम दिखाते हैं कैसे लगाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ तक तो आपका ठीक था। इसमें हमने कहा कि जब भी आपका क्या आ जाए बच्चों? जब भी आपका आ जाए कॉस, सेक या फिर बच्चों कॉट, तो इसमें अगर नेगेटिव आ जाए एंगल में तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे? पाई माइनस बच्चों क्या? पाई माइनस सेक बच्चों 2 किसकी वैल्यू है? सेक 60 की। 60 क्या लिखेंगे? पाई बाई 3 लिखेंगे, है ना? तो पाई माइनस पाई बाई 3 डायरेक्ट आप लिख लेंगे, ठीक है बच्चों? तो पाई माइनस पाई बाई 3 देखो आप डायरेक्ट लिख दिए। पाई माइनस पाई बाई 3, देखो इसका आंसर भी वही आएगा। देखना आप 3 पाई में से 1 पाई गया बच्चों 2 पाई बाई 3। देखो बच्चों आया कि नहीं? वही आया। देखो पाई में से 2 पाई गया माइनस पाई बाई 3। देखो बच्चों फिर से वही आंसर आ गया, आया ना? तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट समझने की आवश्यकता इस सवाल में नहीं पड़ी। तो अगर माइनस वाला कभी सवाल आएगा तो आप पाई माइनस एक्स करके सॉल्व कर लेंगे। 100% आपका सही उत्तर वहां से आएगा और जल्दी आएगा, ठीक है बच्चों? तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 कह रहा है कि tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इसका क्या निकालना है बच्चों? मान निकालना है, वैल्यू ज्ञात करना है। अगेन देखो पिछला क्वेश्चन ही है ये, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो है आपका 2020 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, है ना? तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो अगेन tan में बच्चों रूट 3 किसकी वैल्यू है? tan 60 की वैल्यू अगेन है। तो इसको आप लिखेंगे tan इनवर्स बच्चों, अंदर क्या लिखेंगे? tan पाई बाई 3, है ना? 60 डिग्री को पाई बाई 3 लिखते हैं रेडियन में, माइनस बच्चों अब देखो कॉट में रूट 3 वैल्यू किसकी है बच्चों?
कॉट 30 की होती है ना, कॉट में √3 30 की होती है बच्चों। 30 को π/6 लिख सकते हो ना, बोलो बच्चों π/6 लिखोगे। तो अभी आपको हमने बताया था कि जब भी कॉस में, कॉट में और सेक में, कॉट में, कॉस में और सेक में माइनस एंगल में आ जाए तो आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल उसको डायरेक्ट कर लेना है π-x करके ना। यानी कि आपको यहाँ क्या करना है, कॉट इनवर्स, देखो यहाँ माइनस कॉट, किसकी वैल्यू कॉट में बच्चों है ये, कॉट 30 की, 30 को बच्चों π/6 लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे ठीक है सर बिल्कुल लिख सकते हैं ना, यानी π/6 लिख सकते हैं कॉट में। तो इस पूरे की जगह चाहे आप चेंज करिए या फिर डायरेक्ट आप ऐसे लिखिए π-π/6। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं? तो कॉट में -√3 करने के लिए जब माइनस में कॉस में आए, चाहे कॉट में आए, चाहे सेक में आए बच्चों, क्या करेंगे π-o वाला एंगल डायरेक्ट आप लिख लेंगे। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में जाने की आवश्यकता ही नहीं है बच्चों। तो अब बच्चों यहाँ से क्या आएगा, यहाँ tan से tan इनवर्स कट जाएगा, आएगा π/3 माइनस बच्चों यहाँ से क्या होगा 6 1 जा 6, 6 में से 1 गया 5π/6 बच्चों, क्या 5π/6। अब बच्चों 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 3 2 जा 6, 2 गया 2 1 जा यहाँ 2π होगा और माइनस यहाँ बच्चों क्या होगा 5π। तो बच्चों क्या होगा 2 में से 5 घटाएंगे बच्चों क्या होगा, तो माइनस का 3π/6 होगा बच्चों। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बच्चों आएगा -π/2 हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा। तो आपका बच्चों रिक्वायर्ड आंसर क्या है -π/2 बच्चों। आप चाहे तो इसको रूल से कर लीजिए, कॉट में इसको ऐसे लिखेंगे कॉट इनवर्स, अंदर ब्रैकेट के लिखेंगे कॉट π-π/6, तो कॉट से कॉट इनवर्स कट जाएगा, वही आ जाएगा फिर से, है ना बच्चों। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन देखो बोर्ड में आया हुआ है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक बेहतरीन सवाल है बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम 2020 में आपका आ चुका है, सेट नंबर था XC में, ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे सवाल को, ये NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल, हरस्वरूप शर्मा, हर किताब बच्चों आपको मिल जाएगा। तो इसको सवाल कैसे हम सॉल्व करते हैं, एक अगर बात करेंगे NCERT में तो ये MCQ प्रॉब्लम में लास्ट में दिया गया है 2.2 में, ठीक है बच्चों। आओ सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले बच्चों आप ध्यान देंगे इसमें, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको या तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, आपके पास एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसको आप जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। ऐसे ही 3 बच्चों होती है, तो यहाँ इसका इस्तेमाल होगा। देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है बच्चों, इसको आप याद कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। हालांकि हम तीनों बच्चों यहाँ लिख देते हैं एक बार में, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। दूसरा बच्चों होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। और बच्चों तीसरा होता है यहाँ पे आपका सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। तो आपके पास बच्चों ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं, इसको आप लर्न कर लेंगे, जिसका इस्तेमाल अलग अलग क्वेश्चन में आपका होगा। तो आओ बच्चों ध्यान देते हैं कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करिए, सबसे पहले साइन इनवर्स x को कुछ मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, x तो मान लो दिया है, या y मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। और तो मान लो हमने कहा, माना यहाँ पे कि माना साइन इनवर्स x को हमने बच्चों y मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं आपको। हमने क्या मान लिया, y मान लिया। साइन इनवर्स x को बच्चों क्या मान लिया, y मान लिया बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, तो अगर यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से बच्चों अगर साइन इनवर्स x को RHS में भेजेंगे तो x बराबर बच्चों हो जाएगा साइन y, ठीक है बच्चों। साइन इनवर्स इधर से RHS में जाएगा LHS से, तो साइन y बन जाएगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब हम सवाल में साइन इनवर्स 1 माइनस x
माइनस बच्चों ये क्या हो गया बच्चों 2y बन गया है ना, क्योंकि हमने साइन इनवर्स x को y माना है, तो 2y बराबर बच्चों ये पाई y क्या हो गया 2 हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब आप ध्यान देंगे तो आप यहाँ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर लिखेंगे आप पाई बाई 2 बच्चों, ये 2y जो माइनस में इधर है RHS में जाएगा कि बच्चों होगा प्लस 2y होगा बच्चों, क्या होगा प्लस 2y होगा। अब बच्चों ध्यान दो ये ऐसा कुछ हो गया। अब बच्चों अगर हम इस साइन इनवर्स को उधर भेज देंगे किधर RHS में बच्चों क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे बनेगा सर 1 माइनस एक्स बराबर बच्चों क्या बनेगा 1 माइनस एक्स बराबर बच्चों हो जाएगा यहाँ पे पाई क्या बच्चों, ये साइन इनवर्स उधर जाएगा साइन बन जाएगा बच्चों, तो बनेगा साइन पाई बाई 2 प्लस 2y बच्चों, क्या बनेगा साइन पाई बाई 2 प्लस 2y बन जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे आप, तो बच्चों आप यहाँ करेंगे 1 माइनस एक्स बराबर साइन 90 माइनस थीटा बच्चों, क्या साइन 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, तो आप कहेंगे बच्चों साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा कॉस थीटा मतलब बच्चों 2y, थीटा मतलब बच्चं क्या होगा 2y हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, तो अब जो है यहाँ पे आप cos 2 थीटा की प्रॉपर्टी जानते हो, क्या जानते हो बच्चों, cos की प्रॉपर्टी साइन के रूप में लगाएंगे। कौन सी, cos की प्रॉपर्टी साइन के रूप में। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि होता है cos 2 थीटा बराबर होता है बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, क्या होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अब इस वैल्यू को यहाँ चिपकाएंगे तो आएगा बच्चों यहाँ पे आपका, इधर लिख दे बच्चों ना, तो 1 माइनस एक्स बराबर cos 2 y के जगह बच्चों वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y बच्चों। देखो 1 से बच्चों +1 से +1 कट जाएगा बच्चों, और बच्चा माइनस एक्स बराबर माइनस 2 साइन स्क्वायर बच्चों y। कोई दिक्कत बच्चों नहीं है, माइनस से माइनस बच्चों यहाँ कट जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, तो x बराबर आ गया आपके पास 2 साइन स्क्वायर y बच्चों। अब ये बताओ बच्चों साइन y की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, तो कहेंगे बच्चों x है ना, साइन y की वैल्यू क्या है बच्चों x है, तो इस साइन y की वैल्यू को x को यहाँ रख देंगे बच्चों, तो आएगा x बराबर 2 साइन स्क्वायर बच्चों, क्या रखेंगे साइन y की वैल्यू x, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर है ना बच्चों, साइन y की वैल्यू x और उसका स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया। अब बच्चों ये हो गया x बराबर 2x स्क्वायर। अब बच्चों क्या x से x यहाँ काटेंगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं काटेंगे, यानी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसके 2 आंसर आएंगे। तो क्या करेंगे आप इस x को उधर ले जाएंगे तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस x, देखो बच्चों इस x को उधर ले गए बराबर 0। अब बच्चों देखो दोनों में कॉमन क्या है x है, तो x बच्चों कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा 2x और माइनस यहाँ से बचेगा 1 और बराबर 0। अब एक क्वाड्रेटिक बन गया बच्चों कि एक बार x बराबर 0 करेंगे तो आप x का मान 0 बच्चों आएगा, और एक बार क्या करेंगे यहाँ पे आप 2x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो बच्चों यहाँ से आपका x का मान बच्चों क्या आएगा, तो आपका यहाँ से मान x का आएगा 1/2। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है क्या, तो यहाँ से x का मान 1/2 आएगा बच्चों, बोर्ड पर नहीं दिख रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, तो x का मान 1/, देखो यहाँ 1/2 आ गया आपका। बोलो कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं है। तो बच्चों यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई। अब आप ये सोचेंगे क्या दोनों आंसर सही है या एक आंसर सही है या फिर एक भी नहीं सही है, तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे आप, इसके लिए बच्चों आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस ये दोनों आंसर को एक बार x की वैल्यू 0 यहाँ डालनी है, एक बार x की वैल्यू 1/2 यहाँ डालनी है, दोनों वैल्यू चेक करेंगे तो जिस वैल्यू को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब जिस वैल्यू को डालने पर, देखो अगर मान लो आप x का मान 0 यहाँ डालते हैं
और 0 डालने से RHS में π/2 है ना, LHS π/2 आंसर अगर देगा तो O सही हो जाएगा। और मान लो अगर x की वैल्यू 1/2 डालने पर 1/2 को सेटिस्फाई करके आंसर π/2 आएगा, तो इसका मतलब क्या बच्चों सही होगा, आपका यहाँ पे 1/2 सही हो जाएगा। अब आपको ये वैल्यू चेक करना पड़ेगा, बोलो है कि नहीं बच्चों, आप इसको कर लेंगे। तो ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे रख के चेक करेंगे, उसके बाद हमें बताएंगे कि कौन सा आंसर यहाँ पे सही आ रहा है। एक तरीका तो बच्चों आपका ये हो गया जो कि बिल्कुल आसान है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं कि आगे इसको सेटिस्फाई हम लोग कैसे कराएंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। तो अब देखिए बच्चों आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे आप कि x का मान एक बार 0 पुट करिए। x बराबर 0 अगर चेक करें हम तो रख के देखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे साइन इनवर्स 1 - 0 माइनस में 2 साइन इनवर्स 0। ठीक है बच्चों, तो LHS हमने लिया है बच्चों, और इसको सॉल्व करके RHS के बराबर लाने की देखो आता है कि नहीं आता। ये अगर आ जाएगा तो ये आंसर सही है, मान लो दोनों आएगा दोनों सही है ना। तो अब देखो सॉल्व करते हैं। तो साइन में वैल्यू बच्चों 1 किसकी है, तो आप कहेंगे सर साइन 90 की होती है ना, तो यहाँ रखेंगे 1 की जगह पे साइन π/2 माइनस बच्चों साइन में वैल्यू 0 किसकी है बच्चों, तो आप कहेंगे सर साइन 0 की है, तो 0 रख देंगे। तो यहाँ बच्चों साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स यहाँ कट गया, और साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स यहाँ कट गया। अब बच्चों यहाँ आ गया π/2 माइनस 2 × 0। तो बच्चों देखो यहाँ से क्या आ गया, π/2 आ गया, बराबर RHS है। इसका मतलब बच्चों ये वाली वैल्यू तो सेटिस्फाई कर गई, यानी x बराबर 0 बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है बच्चों, x बराबर 0 क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ऐसे ही बच्चों 1/2 वाले को आप खुद से करेंगे, और हिंट हम दे रहे हैं वो वाले वैल्यू सेटिस्फाई आपका नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या हो गया, याद हो गया है, तो 1/2 आपका नहीं करेगा। ठीक है, जैसे 0 कर गया तो आपका आंसर क्या है, तो x बराबर 0 जो है आपका करेक्ट आंसर है, और केवल 0 ही इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, और 0 ही आपका आंसर है। x बराबर 1/2 संतुष्ट ही नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, उसको खुद से आप करेंगे। अब आप ये हमसे कहेंगे कि ये एक क्वेश्चन क्यों लिखवाया आपने, है ना, तो इसका भी इस्तेमाल बच्चों किया जा सकता है। ठीक है, और हिंट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल में इसकी जगह पे बच्चों हम क्या लिखते हैं जानते हो, इसकी जगह पे π/2 की जगह पे ये लिख देते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, और x की जगह पे 1 - x, और यहाँ भी 1 - x। तो यहाँ से जब काटते हैं ये वाला तो कट जाता है। ठीक है बच्चों, तो इससे भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आओ थोड़ा हिंट उसका भी देते हैं हम कैसे करेंगे उस तरह। एक मेथड तो आपको बताया हमने बिल्कुल आसान वाला, जिसमें इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। एक मेथड और बच्चों इसका है, अलग अलग मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अभी आपको हिंट हम देंगे कैसे आप इसको और कर सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे साइन इनवर्स 1 - x माइनस 2 × साइन इनवर्स x बराबर, देखो बच्चों π/2 के जगह पे यहाँ से पहली वाली आइडेंटिटी वैल्यू रख दीजिए आप, क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ऐसे नहीं, यहाँ जो एंगल रखेंगे आप दोनों जगह सेम रखेंगे बस। तो इसके हिसाब से एंगल ये वाला रखिए 1 - x। इससे क्या होगा बच्चों, देखो तो साइन इनवर्स 1 - x प्लस कॉस इनवर्स 1 - x। देखो बच्चों यहाँ आप ये रखिए, दोनों जगह एंगल सेम रखिए, वैल्यू वही आएगी। अब देखो साइन इनवर्स 1 - x, साइन इनवर्स 1 - x से कट गया बच्चों, देखो ठीक है ना। अब देखो क्या बचा यहाँ पे, बचा आपके पास -2 साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 - x। ठीक है बच्चों, देखो इस तरह हो गया। अब क्या करेंगे आप, अब फिर से साइन इनवर्स y x को आप y मान लीजिए। ठीक है, साइन इनवर्स x को आप y मान लीजिए, उसके बाद इस वाली वैल्यू को इधर ला लीजिए। तरीका बिल्कुल आगे वाला आप सेम है। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने बिना इसका इस्तेमाल करके आपको बता दिया, आप इस तरह भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है जो,
बहुत ही आसान प्रश्न है, एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है आपका, 2020 सेट नंबर XB में आपसे पूछा गया है। ये कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो अभी आपको हमने एक प्रॉपर्टी दिखाई थी, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 बच्चों होता है ना, तो उस प्रॉपर्टी का बच्चों यहाँ यूज करना है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर बच्चों क्या होता है, π/2 होता है बच्चों। बिल्कुल इस प्रॉपर्टी अगर आपको याद थी तो ये सवाल बिल्कुल 1 सेकंड की थी बच्चों। कितने सेकंड की? 1 सेकंड की बच्चों। मन में ही आप इसका आंसर निकाल सकते हो बिना किसी पेन कॉपी के बच्चों, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, आपसे पूछा गया कॉट अंदर है tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A। अब बच्चों देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स समथिंग एंगल प्लस कॉट इनवर्स समथिंग एंगल, दोनों जगह एंगल सेम बच्चों। इसकी वैल्यू देखो यहाँ से π/2 होगी कि नहीं होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर होगी। तो यहाँ से आपका हो गया कॉट, अंदर देखो बच्चों π/2, क्या हो गया बच्चों, कॉट π/2। ये पूरा वैल्यू हो गया इस फार्मूले से π/2। अब बच्चों बताओ कॉट में 90 की वैल्यू बच्चों क्या होती है? तो आप सब बताएंगे सर 0 होती है। अब बताओ क्या क्वेश्चन ये कोई डिफिकल्ट था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपसे बोर्ड में 2020 में पूछा गया था। पिछला क्वेश्चन 2020 का था, XC सेट का था, ये वाला XB सेट का था। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बच्चों ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स -x बराबर माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, वेयर जहां पर x बिलोंग कर रहा है -1 से 1, यानी x क्या है, प्रांत है आपका, किसका, फंक्शन का, यानी साइन इनवर्स x की प्रांत आपको दिया है। ये बोर्ड 2019 में आपसे प्रश्न पूछा गया है बच्चों। ये आपका फॉर्मूला है एक तरह का, है ना। बुक में आप पलटेंगे तो फॉर्मूले पहले पेज पर आपको एनसीईआरटी वगैरह बुक में, सब बुक में दिया गया है, सारे बुक में। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये प्रूफ है आपसे लगातार जो है। इसके बाद एक कॉस वाला पूछा गया था, जिसका वैल्यू हमने अभी शॉर्ट ट्रिक बताया था, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर लेना है ना, वो भी पूछा गया है। इसके बाद उसको करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले बच्चों इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे किसी न किसी फंक्शन को मानना पड़ेगा। ये तो आप इसको t मान लीजिए, x मान लीजिए, उसको कुछ मान लीजिए। तो हमने कहा यहाँ पे ऐसे करते हैं, माना साइन इनवर्स माइनस ऑफ x बराबर, मान लेते हैं ये कि फंक्शन बच्चों y है। क्या है बच्चों, ये y है ना, इसको y मान लीजिए, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, आप यहाँ पे अगर साइन इनवर्स को LHS से RHS में ट्रांसफर करेंगे तो बनेगा -x बराबर साइन y। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है। हमने क्या किया बच्चों, इस साइन इनवर्स को RHS में भेज दिया, साइन बन गया। अब बच्चों यहाँ पे माइनस को भी आप RHS में शिफ्ट कीजिए, तो x बराबर आएगा माइनस साइन y। ठीक है बच्चों, क्या बन गया, माइनस साइन y। अब बच्चों आप क्या करेंगे, इस माइनस को आप ऐसे भी सरल लिख सकते हैं कि साइन में माइनस ऑफ y। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्या लिख सकते हैं आप, साइन में माइनस बच्चों क्या हो गया, ये y हो गया। अब बच्चों अगर ध्यान देंगे आप तो इस साइन को अगर फिर से हम LHS में लाएंगे तो ये क्या होगा बच्चों, साइन इनवर्स x हो जाएगा। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है? बराबर क्या है बच्चों, माइनस ऑफ y है ना। अब बच्चों अगेन देखो बच्चों, ये एक प्रोसीजर है, आपको बाहर माइनस निकालने के लिए ऐसा ड्रामा किया गया है ना। अब देखो इस माइनस को फिर से LHS में ला लो तो बन जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ x इनवर्स बराबर y। अब देखो बच्चों आपका देखो माइनस में साइन इनवर्स x बराबर y आ गया ना। अब बच्चों इसको आप पलट के लिख लो, यानी y बराबर लिख लो साइन इनवर्स माइनस में साइन इनवर्स x, है ना बच्चों। y बराबर माइनस में साइन इनवर्स x हो गया। इसको देखो उल्टा करके लिख दिए, है ना। अब देखो y बच्चों आप किसको माने थे, तो y तो माने थे आप साइन इनवर्स माइनस x को, उसकी वैल्यू यहाँ पे ला के रख दो बच्चों। अब तो अब हो जाएगा ये साइन इनवर्स ऑफ माइनस x बराबर माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। बोलो बच्चों प्रूव हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? प्रूव हो गया ना। तो इस तरह से जो है इसको हम सॉल्व करेंगे।
ये आपका फॉर्मूला है, बुक में शुरुआत में ही आपको दिया गया है। देखो इस तरह से बोर्ड में ये आसान सवाल आपके पूछे जा रहे हैं जिसको आप आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका हो गया ये प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम हो गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना। सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। बच्चों ये भी क्या है, आपका फॉर्मूला है। बच्चों देखो, एक तो आपको जो पीछे सॉल्व करा है साइन वाला, है ना, साइन tan cosec, बिल्कुल सेम वैसे प्रूफ होगा आपका। और ये बच्चों आप ध्यान देंगे, जैसे हम cos का प्रूफ करेंगे वैसे ही प्रूफ आपका बच्चों क्या होगा, यहाँ पे बच्चों आप ध्यान देंगे, साइन के बाद आप कॉट वाला भी ऐसे ही कर लेंगे बच्चों। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपका क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स बच्चों होगा। इसको आप घर से करेंगे। एक होगा कॉस बच्चों, क्या सेक होगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा बच्चों। ठीक है, ये इसके साथ दो और बनेगा। ठीक है बच्चों, इसको आप लिख लीजिए कॉपी में, इसको आप जरूर करिएगा। 2019 में शायद ये आया था, 2020 में जो है दूसरा आया था, 21 में आपका पेपर नहीं हुआ, 22 में हो सकता है कि इनमें से कोई पूछ ले, है कि नहीं बच्चों। तो आने की प्रोबेबिलिटी है इसकी ना, आने की संभावना है इसकी। तो इसको भी आप घर में अपने से सॉल्व करेंगे, जैसे इसको हम बता रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो आपका जो है 100% क्लियर हो जाएगा कि अगर मान लो इससे क्वेश्चन मान लो तो आ चुका है, अगली बार इससे पूछ लेगा, तो आप वहाँ पे आराम से कर पाएंगे, है कि नहीं बच्चों। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फिर से वही करेंगे, यहाँ मान लेंगे, माना यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि cos इनवर्स माइनस ऑफ x बराबर y है। ठीक है बच्चों, cos इनवर्स माइनस ऑफ x को आप y मान लीजिए, t मान लीजिए, m मान लीजिए, a मान लीजिए, जो आपकी इच्छा है मान लीजिए, है कि नहीं, है ना, जैसे आप उसको मान लेते हैं, है कि नहीं, तो मान लेंगे आप यहाँ पे। अब क्या करेंगे बच्चों, इस cos इनवर्स को RHS में ले जाएंगे, तो माइनस x बराबर क्या होगा बच्चों, cos y हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों, है ना। तो अब देखो क्या करेंगे आप, यहाँ पे इस माइनस को भी RHS में शिफ्ट कीजिए, तो x बराबर होगा माइनस cos y बच्चों, है ना। देखो बच्चों ये एक प्रोसीजर है, आपको पहले ही बताया हमने, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। अब देखो आप इसको लिख सकते हो x बराबर, ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, x बराबर। अब बच्चों यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि cos ऑफ माइनस ऑफ y, बोलो कोई दिक्कत है क्या, cos ऑफ माइनस को आप अंदर कर लीजिए। अब बच्चों आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि x बराबर cos, बच्चों cos नेगेटिव किस क्वाड्रेंट बच्चों होता है, सेकंड और फोर्थ बच्चों ना, सेकंड और सॉरी थर्ड में, क्योंकि पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में tan कॉट पॉजिटिव, तो सेकंड और थर्ड में आपका कॉस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। तो इसको आप सेकंड में तोड़ दीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस बच्चों क्या, पाई माइनस वाई, बोलो लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं ना, कॉस 180 माइनस थीटा बच्चों क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। अब बच्चों आप ध्यान देंगे यहाँ पे, इसको आप ऐसे लिख लिए। अब बच्चों क्या करेंगे आप इसको, अब देखो बच्चों इसको इतना लिखने के बाद अब देखो आप कॉस को फिर से लाइए कहाँ पे, LHS में। तो कॉस को जब LHS में लाएंगे तो आपका हो जाए कॉस इनवर्स x बराबर बच्चों पाई माइनस वाई, है कि नहीं बच्चों। अब आप क्या करेंगे, देखिए बच्चों अब बहुत आसान है, y को LHS में लाइए और साथ ही साथ cos इनवर्स x को RHS में लाइए, है ना, यानी एक आएगा और दूसरा जाएगा, एक आएगा दूसरा जाएगा बच्चों, है ना। तो y बराबर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे पाई माइनस cos इनवर्स x, बोलो बच्चों बात समझ में आई। तो y बराबर आ गया पाई माइनस cos इनवर्स x आ गया बच्चों। अब y बच्चों किसको आपने माना था, तो y तो माना है cos इनवर्स माइनस x को, उसकी वैल्यू रखिए यहाँ, तो आएगा ये cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। देखो बच्चों प्रूफ हो गया ना बच्चों, हाँ हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही आप क्या करेंगे बच्चों, आगे के
दो पार्ट ऐसे ही सेक और कॉट को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 19 में ए आया है तो 22 में आपका ये आ सकता है अगले पेपर में, है कि नहीं अगली बार। ठीक है बच्चों, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। बच्चों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों है, लगभग 2013 में आपका आया, 17 में आया, 19 में आया, लगभग ये 3 बार लगातार क्वेश्चन बात को देखो बच्चों, 13, 17, 19 में आ चुका है ना बच्चों। कैसे करेंगे इसको, तो इस तरह के सवाल लगातार बच्चों पेपर में आते रहते हैं। ये एक टाइप है, फॉर्मूला है कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला बच्चों होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही वैल्यू बदल के आपके पेपर में आ सकता है बिल्कुल। तो इसका फॉर्मूला पहले हम लोग नोट करेंगे और उसको आप क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे। उस पर कई प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड में, तो ध्यान देंगे फॉर्मूला क्या होता है। तो आप फॉर्मूले वाल में आप चिपका लेंगे। यहाँ फॉर्मूले क्या है बच्चों, यहाँ पे इसके, तो आप ध्यान देंगे फॉर्मूले हैं tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, इसका फॉर्मूला बच्चों होता है tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। ठीक है बच्चों, एक फॉर्मूला तो बच्चों आपका ये हो गया, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B बराबर tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB हो गया। ऐसे ही बच्चों अगर बात करें हम tan इनवर्स A माइनस B की, tan इनवर्स A माइन टू tan इनवर्स B की बच्चों, तो क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स A माइनस B अपॉन 1 प्लस AB होता है बच्चों। तो ये दो फार्मूला आप एकदम से अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों फार्मूले हैं, इस पे सवाल बनते हैं। अभी इस फर्स्ट फार्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे हम लोग इस सवाल को क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमने LHS मान लो ले लिया, उसके बाद ये एक बार देखो बच्चों, एक बार आप लिखने का तरीका सीख लीजिए। पेपर में जितने भी सिद्ध करने वाली सवाल है उसमें एक बार LHS को आपको नोट भी करना पड़ेगा, उसके बाद आप पेपर में क्या करेंगे बच्चों, सवाल को सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। तो आप अभी से हैबिट डाल लीजिए कि एक बार प्रश्न को पहले लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 आपने क्या किया, पहले लिख लिया इसको। अब लगाएंगे बच्चों फार्मूला, ये पहला वाला है ना। पहला फार्मूला क्या है बच्चों, tan इनवर्स A प्लस B अपॉन बच्चों 1 माइनस A इंटू B होता है, लिख लिया हमने बच्चों। अब क्या करेंगे आप, tan इनवर्स, देखो बच्चों 1/3 प्लस 1/2 को बच्चों आप ऐड करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम बच्चों 6 आएगा, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, तो 2 प्लस 3 ऊपर हो जाएगा, अपॉन नीचे बच्चों क्या होगा 1 माइनस 1 1 जा 1/3 2 जा 6 हो जाएगा। अब बच्चों इसको आप कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स, अंदर देखो बच्चों 3 + 2 5/6 होगा बच्चों, तो ये 5/6 हो गया, इंटू बच्चों ये क्या है, देखो 6 1 जा 6, 6 में से 1 गया 5, 5/6 बच्चों नीचे है, उलट के ऊपर जाएगा तो 6/5 होगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, 5 से 5 उड़ाओ, 6 से 6 उड़ाओ, है ना। क्या बचा बच्चों, कुछ नहीं तो 1 बचा ना, तो आ गया tan इनवर्स 1 आ गया बच्चों अंदर। अब बताओ बच्चों tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे सर tan में 1 tan 45 की वैल्यू होती है, यानी कि π/4 की। तो आप लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स अंदर tan π/4 बच्चों ना। बच्चों tan मतलब 1 के जगह पे tan 45 लिख दिया हमने, π/4। अब tan इनवर्स है, tan इनवर्स मतलब tan इनवर्स है, tan कट जाएगा, बचा क्या π/4। बच्चों आप पेपर में इसको काटेंगे नहीं, है ना। अभी तो हम यहाँ काट दे रहे हैं फ्लो में, आप नहीं काटेंगे, है ना। टीचर काट सकता है, बच्चा नहीं काट सकता, है ना। तो आप ध्यान देंगे, कट नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से π/4 बराबर RHS लिख के आंसर आप लिख देंगे, कंप्लीट हो गया। लेकिन आप जो है, ठीक है ना बच्चों, ये शायद बोर्ड पे दिख नहीं रहा,
तो नीचे लिख देंगे इसको ऊपर में, तो ये बराबर आप पाई/4 बराबर RHS लिख देंगे और इसको आप काट पीट नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग काटते हैं समझाने के लिए आपको, है ना, जिससे समझ में आ जाए। आप पेपर में नहीं काटेंगे, ठीक है बच्चों, इसको आप ध्यान देंगे, नहीं आपका नंबर कटेगा बच्चों फिर, है ना। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे अब हम लोग। ये प्रश्न आपके 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2012 में, 17 में, 18 में और 19 में, ठीक है बच्चों। 20 में नहीं आया, 21 में पेपर नहीं हुआ, 22 में आने की संभावना है इस तरह पेपर की। मान लो ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को एक प्रश्न पक्का मिलेगा 100%। हो सकता है tan tan पे रहे, हो सकता है साइन कॉस में मिलके tan प्रूफ करना हो जाए, हो सकता है कि tan साइन होके यहाँ tan प्रूफ करने को आ जाए, हो सकता है बच्चों tan tan से कॉस प्रूफ करने को आ जाए, कुछ भी यहाँ पे आपका आ सकता है। तो एक क्वेश्चन 100% ऐसा आएगा, आप मान लीजिए इसको जो है सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, एक साइन में है, 2 tan में है, तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरह सवाल में tan में बना लीजिए, है ना बच्चों, tan में बना लीजिए। तो आप देखो यहाँ पे साइन को क्या बनाएंगे, tan बनाएंगे। तो अच्छा बच्चों बताओ हमें, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना बच्चों। देखो यहाँ पे, यानी आपको एक रफ में ट्रायंगल बना के रफ में मन में समझ लो, आप चाहे तो डायरेक्ट मन में कर लो या फिर लिख लो बगल में। तो लंब कितना बच्चों, मान लो ये 3 दिया है, कर्ण दिया है 5, तो यहाँ से आधार निकालेंगे पाइथागोरस से 4 आ जाएगा, है ना बच्चों, निकाल लोगे इसको, इतना सबको आता है ना बच्चों। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल कितना, 4 आएगा बच्चों। तो यहाँ पे इस तरह निकल आएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, आप इसको साइन को tan बनाएंगे, बनाएंगे ना बच्चों, हाँ बनाएंगे बिल्कुल। तो अब साइन को लिखेंगे बच्चों tan इनवर्स, tan बच्चों क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों। तो अब लिखेंगे इसको, परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 निकाले हो, तो 3/4 बच्चों आ गया ये, और प्लस में आगे tan इनवर्स 3/5 है बच्चों, है ना बच्चों। अब आपने यहाँ पे LHS ले लिया बच्चों, ठीक है बच्चों, हमने LHS ले लिया और LHS लेके RHS को प्रूफ करेंगे बच्चों। तैयार हो आप लोग, हाँ। अब देखो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B फिर से लगाएंगे बच्चों, है ना, पहला फार्मूला फिर से लग जाएगा, है ना बच्चों। तो अब लगाएंगे आप, तो tan इनवर्स A बच्चों, A मतलब 3/4 प्लस B मतलब 3/5 अपॉन में बच्चों 1 माइनस AB 1/3/4 इंटू 3/5 बच्चों, है ना बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो tan इनवर्स बच्चों देखो 4 और 5 का एलसीएम बच्चों कितना होगा, 20 होगा। तो बच्चों क्या करेंगे आप, 5 तिहाई 15 कर लेंगे यहाँ और 4 तिहाई 12 कर लेंगे यहाँ, और नीचे क्या करेंगे आप, 4 पंचे 20, तो 20 एकम 20, 20 में से 3 त्रिक 9 यहाँ गुणा करेंगे बटे 20। अब बच्चों ध्यान दोगे यहाँ, ये 20 से ये 20 हर से हर कट गया, बचा क्या बच्चों, tan इनवर्स 15 और 12 बच्चों जोड़ोगे 27 आएगा, बटे में 20 में से बच्चों 9 घटेगा 11 आएगा। देखो बच्चों आ गया ना RHS यहाँ पे, हाँ सर आ गया, बराबर RHS इति सिद्धम, सिद्ध हो गया बच्चों, यानी कि आपका प्रूफ हो गया बच्चों यहाँ पे, है ना, हिंदी में लिख देते हैं इति सिद्धम। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है बच्चों। इसी के साथ बच्चों हम लोग आज जो है एक सवाल और कर लिया जाए क्या बच्चों, बोलो। अगर एक सवाल और करने को चाहते हो आप तो आज एक करते हैं, सब लोग कमेंट करो बच्चों। अगर एक सवाल कहो तो कर ले, नहीं तो फिर आज वीडियो समाप्त करते हैं, है ना बच्चों। 1 घंटे लगभग हो गए हैं, इसका हम लोग सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो अभी जो है और भी सवाल हैं जो लगातार बोर्ड में आते हैं। अभी तो बच्चों हमने 2 नंबर 3 नंबर सवाल किए, 4 नंबर वाले, अभी आपके 6 नंबर वाले सवाल तो किए ही नहीं, बड़े नंबर वाले। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे और ये चाहेंगे कि इसका एक पार्ट सर और लेके आएं तो हम लोग जरूर लाएंगे। अब ये बात आपके कमेंट पे डिपेंड करेगी कि आप एक सवाल और चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ठीक है बच्चों, एक और कर लिया जाए क्या, ठीक है बच्चों कर लिया जाए ना।
तो एक सवाल बच्चों और करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। तो एक सवाल बच्चों ऑन डिमांड हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे ये चाहते हैं कि एक सवाल और किया जाए, है ना सर। तो एक सवाल करते हैं बस आज के, इसके बाद आपको पक्का छोड़ देंगे हम लोग, है ना। तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या बच्चों है, π/2 है ना बच्चों। हाँ, ये सवाल 2015 बोर्ड में आपके आया हुआ है। और बच्चों ये सवाल नहीं, प्रूफ है फॉर्मूले का। क्या है बच्चों, प्रूफ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी लिखी ना 3-2, याद है ना बच्चों, क्या थी बच्चों, कौन बताएगा बच्चों, बच्चे सारे बच्चे कमेंट करेंगे, है ना। अगर आपको याद है तो कमेंट करिए। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक था आपका साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। दूसरा क्या था बच्चों, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। और तीसरा क्या था बच्चों, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। बच्चों ये तीनों आइडेंटिटी है, इसका प्रूफ भी आपसे बोर्ड में पूछा जाता है, देख लो आपके सामने ही है। तो इसका हम एक प्रूफ ये वाला बता दे रहे हैं जो बोर्ड में आया हुआ है, और ये भी आपका आया है कभी ना कभी, है ना बच्चों। तो इसको भी आपको आया हुआ है बोर्ड में, तो आप ध्यान से तीनों को प्रूफ करेंगे, हम एक आपको करा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो आओ बच्चों तैयार हो जाओ। तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, आप चाहे tan इनवर्स x को चाहे cot इनवर्स x को y मान लीजिए, जो इच्छा हो आपकी मान लीजिए, x y जो भी है आपकी, है ना। x तो बच्चों यहाँ दिया गया है ना, तो y मान लीजिए, आप m मान लीजिए, जो इच्छा हो आपकी। तो हमने मान लिया, माना बच्चों y बराबर tan इनवर्स x। बच्चों हमने tan इनवर्स x को बच्चों क्या मान लिया, y मान लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब अगर tan इनवर्स को LHS में लाएंगे तो बच्चों हो जाएगा tan y। बच्चों tan y बराबर क्या होगा बच्चों, x होगा बच्चों, है ना। तो अब बच्चों tan y को बच्चों क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cot 90 माइनस y। बोलो कोई दिक्कत है क्या, बोलो जी। tan y को cot 90 माइनस y लिख सकते हो ना, हाँ सर लिख सकते हैं। अब बच्चों बराबर x है। अब बच्चों आप cot को अगर RHS भेज देंगे तो आएगा π/2 माइनस y बराबर cot इनवर्स x। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है, cot को हमने RHS में भेज दिया, cot इनवर्स बन गया। अब बच्चों आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि अगर हम बच्चों क्या करेंगे, अगर हम π/2 को यही रहने दें बराबर y को RHS में ले जाएं तो प्लस में y हो जाएगा, और ये प्लस में cot इनवर्स x तो ऐसे ही रहेगा। अब बच्चों आप ध्यान दीजिए, क्या दीजिए, ध्यान दीजिए, क्या y का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे tan इनवर्स x है, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें क्या। तो देखो यहाँ π/2 बराबर y का मान पुट करो tan इनवर्स x प्लस बच्चों cot इनवर्स x। ठीक है बच्चों, देखो प्रूव हो गया ना बच्चों, हाँ प्रूव हो गया, आ गया हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इन दोनों को साइन वाले सेक वाले खुद से करेंगे, है ना बच्चों, कर लेंगे ना आप। तो इसी के साथ बच्चों आज की वीडियो, आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे और आप लोग चाहेंगे तो इस पर एक वीडियो हम लोग और लेके आएंगे बच्चों, खतरनाक सवालों के साथ जो एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं लगातार। तो आज के लिए बच्चों थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।